आप सभी को जय मसीह की मेरे अजीजों, हार्दिक स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है बाइबल की शिक्षाओं का प्रचार करना और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का प्रचार करना। आज का जो विषय है वो है कि बाइबल एक खास किताब क्यों है, इसे पवित्र शास्त्र क्यों कहा जाता है और इसके पढ़ने से हमारे अंदर से सारी बुराइयां कैसे दूर हो जाती हैं। तो वचन की ओर जाने से पहले हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं अपने परमपिता परमेश्वर से। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आपकी कृपा के लिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपनी बुद्धि से भर दें और हमें अपने कार्यों में सफलता दिलाएं। हम आपकी शांति और प्रेम में जीना चाहते हैं। हे प्रभु, हम पर दया करो, हमें अपनी शक्ति और ज्ञान से भर दो ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें और आपके चरणों में बैठने योग्य बन सकें। ये दुआ हम आपके बेटे और अपने मुंजी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। देखने के लिए बाइबल एक किताब है, लेकिन इस एक किताब के अंदर 66 अलग अलग किताबें हैं। ये अपने आप में एक लाइब्रेरी है जिन्हें 40 अलग अलग लोगों ने 1500 सालों की समय अवधि के दौरान लिखा है। और ये सारे लोग एक जगह पर बैठकर नहीं लिख रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी जगहों पर बैठकर लिख रहे हैं। उन्हें इस बात का पता भी नहीं है किसी और जगह पर कोई किताब लिखी जा रही है या लिखी गई है या लिखी जाने वाली है। उन सब का पेशा भी अलग अलग है। कोई मछुआरा है, कोई दार्शनिक है, कोई राजा है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। लेकिन जब ये किताबें लिख रहे हैं तो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने वर्जन्स लिख रहे हैं। तो सबका जो मुद्दा है वो एक ही है, सबका मत एक ही है, और वो है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर द्वारा मानव जाति का उद्धार। इनमें आपस में कोई मतभेद भी नहीं है। इतनी विविधता के बाद भी एकता सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही पाई जाती है। इसलिए बाइबल जो है खास है और सबसे खास है। बाइबल में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर को तो सदा पवित्र रखना चाहिए, और जो परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करेगा, खराब करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। ये कितनी बड़ी बात है जो बाइबल में कही गई है। और जब कोई आम आदमी इस बात को सुनता है तो वो सकते में आ जाता है कि मेरा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है और मैंने इसे दुनिया भर की बुराइयों से भर रखा है। तो यहाँ जितनी बड़ी वजह मिल रही है बुराइयों से दूर जाने की, बहुत ही बड़ी वजह यहाँ पे है जो बाइबल हमें सिखा रही है। बाइबल कहती है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। और कैसा प्रेम रखो? अपने बराबर प्रेम रखो। जितना प्रेम हम अपने आप से करते हैं उतना ही हमें अपने पड़ोसियों से, यानी कि हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जिनके हम संपर्क में रहते हैं, उन सब से हमें प्रेम करना है। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बाइबल पढ़ने से जागृत होती है। बाइबल कहती है तुम एक ही मुंह से आशीष और श्राप नहीं दे सकते। उसी मुंह से तुम भक्ति गीत गा रहे हो, उसी मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, और उसी मुंह से तुम दूसरों की बुराई कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। ये कैसे संभव है? जिस मुंह से तुम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो उसी मुंह से दोबारा गंदी बातें कहना, गलत बातें कहना, गालियां बकना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। तो ये हम नहीं कर सकते। और बाइबल हमें क्या सिखाती है कि किसी भी पराई स्त्री पर गलत नज़र हमें नहीं डालनी है। यदि हम किसी पराई स्त्री पर गलत नज़र डालते हैं तो वह विचार की श्रेणी में आता है। और अगर हमने किसी को एक बार गलत नज़र से देख भी लिया ना, किसी लेडी को, तो समझ लीजिए हम ऑलरेडी उसका रेप कर चुके हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है जो बाइबल में सिखाई गई है। यदि हर इंसान बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार चलने लगे, जीने लगे, यीशु मसीह की शिक्षाओं के और प्रेरितों की शिक्षाओं के हिसाब से चलने लगे, तो पूरे दुनिया से 100% तक जो पाप है वो खत्म हो जाएगा। तो बाइबल की शिक्षाएं आपको हर चीज़ का एक सॉलिड रीज़न देती हैं। ऐसी नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं, सॉलिड रीज़न हर चीज़ का बाइबल में दिया गया है। अगर एक इंसान रोज़ बाइबल पढ़ना शुरू कर दे तो उसके अंदर से सारी बुराइयां निकल जाएंगी। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर का भय मानो, और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो अपने आप हम सारी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। उच्च जाति निम्न जाति का बिल्कुल विरोध करती है बाइबल, और जो ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि ये उच्च जाति का है या ये निम्न जाति का है, तो वो ग्रंथ कभी सच्चे नहीं हो सकते। बाइबल हमें सिखाती है अपने भाई को 7 के 70 गुना तक माफ कर, और यदि अपने भाई से कोई यह कहे कि तू अरे मूर्ख, तो वो नरक की आग में डाले जाने के योग्य है। बाइबल पढ़ के आइडियल शिक्षाएं मिलती हैं जीवन के बारे में, शादी के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में,
और इंसानियत के बारे में। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, शत्रुओं से भी प्रेम करो। भला ये कहीं कोई कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है और अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। जो हमें सताते हैं, हम क्या करते हैं, कोई हमें सता रहा है तो फिर हम उसके लिए 10 बद्दुआएं मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, हमें बाइबल सिखाती है ऐसा नहीं करना है। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। और हम आपस में क्या करते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, लड़ भी नहीं रहे तो एक दूसरे से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, मन ही मन अपना ही खून जला रहे हैं। तो ये सब, इन सब बातों के लिए बाइबल में मना है बिल्कुल। और परमेश्वर ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारे व्यवहार से पता चलना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है। तो हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हम पर हमेशा रहम करता है, हमें 1000 बार वो क्षमा कर देता है। और परमेश्वर अनुग्रह करता है, वो भले और बुरे सब के लिए जल बरसाता है, सूर्य का प्रकाश चमकाता है। वो फ़र्क नहीं करता कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं, हम सब उसके बच्चे हैं। और कोई भी पिता ऐसा नहीं होता कि वो अपने किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करे और किसी बच्चे को कम प्यार करे। तो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा से एक जैसा ही है। वो कल जैसा था, आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। तो बाइबल जो है हमारे अंदर से सारी बुराइयों को दूर करती है यदि हम उसको डेली पढ़ना शुरू करें। तो बाइबल को एक सजावट की पुस्तक बना के अपने घर में मत रख लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डेली उसको पढ़ें, खुद भी पढ़ें। पूरी फैमिली प्रेयर शाम को, सुबह, जब भी आपको समय मिलता है फैमिली प्रेयर ज़रूर करें। बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाएं, उनको उनके हाथ में बाइबल दें, उनको बाइबल की शिक्षाएं बताएं। और इससे क्या है, उनके अंदर नैतिकता का जन्म होगा, नैतिक मूल्य उनके अंदर आएंगे और घर में पवित्रता आती है। जब बाइबल की को पढ़ते हैं और उसकी अच्छी बातें जब हमारे जहन में जाती हैं तो हमारे जीवन में तो पवित्रता आती है, हमारे पूरे परिवार में पवित्रता आती है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा दूसरा नाम प्रेम ही है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो कभी हलाक ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्रेम किया, तो हम आपस में एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हमें परमेश्वर से भी प्रेम करना है और सबसे ज़्यादा प्रेम हम उसी से करते हैं जब भी हम किसी दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, आप अपने को अकेला पाते हैं, जब हम ये पाते हैं कि हमारे आसपास अब कोई नहीं है, हम बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं जीवन से, तब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं और परमेश्वर हमें बिल्कुल सहारा देता है और हमारे जीवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म हो जाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। और ये सब इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे कैसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर करके दिखाता है। आप सब पर परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बरसता रहे, मेरी यही कामना है। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे मेरी विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो जय मसीह की ही लिख सकते हैं आप कमेंट्स में। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सबको जय मसीह की।